ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृदमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपद्मरचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हत्कल्पितां रहतां सौवर्णेन रत्नखण्डरचिते पात्रे कृतं पायसं मध्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं ब्रह्माफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामर्योरुकं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकलागीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं ग्रहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचाराः प्रदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्दत्करो सम्भोतावाराधनं करचरणकृतं वा क्यायजं कर्मजं वा श्रवणैजं वा नसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतज्जमस्य जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। अध्यायः ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन। नंदिकेश्वर उवाच पुरा कदाचिदोगीन्द्र विष्णुर्विषधरासनः सुस्वापपरया भूत्या स्वानुगैरपि संवृतः। नंदिकेश्वर बोले, हे योगेन्द्र, प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। यद्रक्षया गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदां परः अप्रत्यक्ष पुंडरीकाक्षं शयानां सर्वसुंदरं कस्त्वं पुरुष वक्षेसे दृष्ट्वा मामपि दृष्टवत् उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य तव नाथमिहागतम् आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा योदुत्तवच्चरेत् द्रोहिणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिः शान्तवदाचरन् स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठपीठमितो विश। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। किमु ते विरग्यवद्दस्त्रं विभाति विस्मये क्षणम्। ब्रह्मोवाच वत्स विष्णो महामानमागतं कालवेगतः पितामहस्य जगतः पाता च तौ वत्सक। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। विष्णुवाच मत्स्थं जगदिदं वत्स मनुष्ये त्वं हि चोरवद् मन्नाभिकमलाज्जातः पुत्रस्त्वं भास्ये वृथा। विष्णु बोले, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो।
नन्दिकेश्वर उवाच एवं हि वदतोस्तत्र मुग्धयोरजयोस्तजा अहमेव वरो न त्वमहं प्रभुरहं प्रभुः परस्परं हन्तु कामौ चक्रतुः समरोद्दमम्। नंदिकेश्वर बोले, हे मुने, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। युदाते मरो वीरो हंस पक्षेन्द्रवाहनौ वैरज्या वैष्णवाश्चैवं मिथो युयुधिरे तदा। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। तावद्दीमान गतयः सर्वा वे देवजातयः दिद्वच्छवः समाजग्मुः समरं तं महाद्भुतम्। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुड़वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। क्षिपन्ता पुष्प वर्षाणि पश्यन्तः स्वैरमंबरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्मवक्षसि मुमोच बाणान् सहानास्त्रांश्च विविधान् बहून् मुमोचाथ विधिः क्रुद्धो विष्णोरुजदिदुसाहान् बाणान् नलसंगा सानस्त्रांश्च बहुशस्तदा तदास्यर्चमिति स्पष्टं तयोः समरगोचरम् समीक्ष्य दैवगणाः ससंसुर्भूषमाकुलाः ततो विष्णुः सुसंक्रुद्धः स्वसन व्यसनकर्षित। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। ततो विष्णु सुसंक्रुद्धा स्वसन व्यसनकर्षित समीक्ष्य दैवतगणाः ससंसुर्भुषमाकुलाः ततो विष्णुः सुसंक्रुद्धः श्वसन व्यसनकर्षित महेश्वरास्त्रां मतिमान् संदग्धे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा भृशं क्रुद्धा कंपनविस्समेव हि अस्त्रं पाशुपतं घोरं संदग्धे विष्णुवक्षसि ततस्तदुग्धितं व्योम्नि तपनायुतसमसन्निभं सहस्रमुहुमत्युग्नं चण्डवातभयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदं तद्र ब्रह्म विष्णोर्भयङ्करम्। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संघान किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इत्थं बभूव समरं ब्रह्म विष्णवोः परस्परं ततो देवगणाः सर्वे विषण्डा भृशमाकुलाः ऊचुः परस्परं तात राजक्षोभे यथा द्विजाः सृष्टिः स्थितांश्च संहारस्थिरो भावोऽप्यनुग्रहः यस्मान् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने अशक्य मन्यैर्यदनुग्रहं विना तृणक्षयोऽप्यत्र यद्रक्षया क्वचित्
इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिनके द्वारा सृष्टि स्थित प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिनकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण का भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयं जग्मुः कैलास शिखरम यत्रास्ते चंद्रशेखरः। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिवस्थान कैलाश शिखर पर गए। दृष्टवैव ममराहिष्टाः पदं तत्पारमेश्वरं प्रणेमुः प्रणवाकारं प्रविष्टात्रस्तसदननिः। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। तेऽपि तत्र सभा मध्ये मंडपे मणिविष्टरे विराजमान मुमया दद्र सुर्वेव पुंगवम। उन्होंने वहाँ सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर का दर्शन किए। सव्योत्तरेतर पदम तदर्पित कराम्बुजम स्वगणैः सर्वतोजिष्टम सर्वलक्षण लक्षितम। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। विज्यमानम विशेषज्ञैः स्त्रीजनैस्तीव्र भावनैः संशय मानं सदा वेदैरुनुगृहन्तमीश्वरम्। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणीयाँ उन पर चवण डुला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। दृष्टवैवमीश ममराः संतोष सलिले क्षणाः दंडवत दूरतो वत्स नमस्कार कुर्महागणाः। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंदराशु से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तान वेक्ष पतिर्देवान् समीपे चावयद्गणैः अथ संघादयन् देवान् देवो देव शिखामणि अथोचदत् गंभीरम वचनम मधुमंगलम। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां देवानां कैलास यात्रा वर्णनम नाम अष्टोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विश्वेश्वर संहिता में देवताओं की कैलाश यात्रा का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। अथ सप्तमो अध्यायः। भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट्य, स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। ईश्वर उवाच वत्स का स्वास्ति वह कश्चिद्वतते मम शासनात् जगच्छ देवता वंशः संस्कर्मणि किं न वा प्रागेव विदितं युद्धं ब्रह्म विष्णोर्मयासुरा भवतामभितापेन पौनरुक्तेन भाषितम् इति सस्मितया मध्या कुमार परिभाषया समतोष यदम्बाया सा पतिस्तस्
सुरब्रजम। शिव जी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है। मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। अथ युद्धांगणम गंतुम हरिधात्रोरधीश्वरः आज्ञापयदृढेशानां शतं तत्रैव संसदि। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्धस्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा से आज्ञा दी। ततो वाद्यं बहुविधं प्रयाणाय परेषुतुः गणेश्वरास्य सन्नद्धा नाना वाहन भूषणा। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। प्रणवाकारमाद्यन्तं पंचमंडलमंडितम् आरूरोह रथं भद्र कंपिकातिरीश्वर ससूनुगणमिन्द्राद्दाः सर्वे अप्यनुययुः सुराः। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिवजी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चंवर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुँचे। चित्रध्वज व्यजन चामर पुष्प वर्ष संगीत नृत्यनि वहैरपि वाद्य भर गए है। सम्मानितः पशुपति परया च देव्यां शाकं तयोः समर भूमि मगात ससैन्यः समीक्षतु तयो युद्धं निगूढ़ो अभ्रम समास्थितः समाप्तवाद निर्घोषः शान्तोर्गणनिः स्वनः। अथ ब्रह्मच्युतो वीरो हन्तु कामो परस्परं माहेश्वरेण चास्त्रेण तथा पशुपतेन च अस्त्रज्वालैरतो दग्धं ब्रह्म विष्णोर्जगद्त्रयम् ईशोऽपि तं निरीक्ष्यां हकाल प्रलयं भ्रशम्। महानलस्तम्भ विभीषकर्णाकृति वभूतमध्यस्थले च निष्कलः। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोक संघर्णक्षमे निपेततुः क्षणेनैव हाविर्भूति महानले। दृष्ट्वा तद्भुतं मंत्रस्य शांतिकरं शुभं किमेतदद्भुताकार मृत्युचूश्च परस्परम। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्निस्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है।
अतीन्द्रियमिदं स्तम्भमग्निरूपं किमुत्थितम् अस्योर्ध्वमपि चाधश्च आययोर्लक्ष्यमेव ही। यह दिव्य अग्निस्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। इति व्यवस्थितो वीरो मिलितो वीरमानिनो तत्परो तत्परीक्षार्थं प्रतस्ताथे यथ सत्वरम् आवयोर्मिश्रयोत्रस्त्र कार्यमेकं न संभवेत् इत्युक्त्वा सूकरतनुर्विष्णुस्तस्यादिमीयान् तथा ब्रह्मा हंसतनुस्तदन्तं दीक्षियुः भिक्त्वा पातालनिलयं गत्वा दूरतं हरिः नापश्यत्तस्य सन्धानं स्तम्भस्यानलवर्चसः श्रान्तः सा शूकरहरिः प्राप पूर्णं रक्षार्थणम्। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को इस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृत विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। अथ गच्छन्स्तु व्योम्ना च विधिस्तात पिता तव ददर्श केतकी पुष्पम किंचिद्विच्युत मद्भुतम। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्पों को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वो ताजा और अति सुगंध युक्त था। अतिशौरभ्य मल्लानम बहुवर्षच्युतम तथा अन्वीक्ष चातयोः कृत्वम भगवान परमेश्वर परिहासं तो कृतवान् पनाचलितं शिरः तस्मात् तावनुगुहातुं च्युतं केतकमुद्दमम्। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान महेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। किंतुम पतसि पुष्पेश पुष्पराटकेन वै धृतः परिहासं तु कृतकान्व कंपनाचलितं शिरः तस्मात् तावनुगुहातुं च्युतं केतकमुद्दमम्। किंतुम पतसि पुष्पेश पुष्पराटकेन वै धृतः आदिमस्या प्रमेयस्य स्तंभ मध्याच्युतश्चरिम्। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका, अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दे। न संपश्यामि तस्मात् त्वं जासामन्त दर्शने अस्यांतस्य च सेवार्थं हंस मूर्तिरिहागतः। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलाषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। इतः परम सखे में यद् त्वया कर्तव्यमेप्सितं
मया सह त्वया वात्स्यमेत विष्टोश्च सन्निधौ। स्तम्भान्तो वीक्षितो धात्रा तत्र साद्यमच्युत इत्युक्त्वा केतकं तद्र प्रणनाम पुनः पुनः। आसत्यमपि सस्तं स्यादापदीतनुशासनं समीक्ष्य तत्राच्युत मया मायत श्रमं प्रणष्टहर्षं तु नर्त हर्षात्। उवाच चैनं परमार्थमच्युतं षट्तात् वाद्यः स वधितस्तोच्युतं। स्तां भाग्रमेतत् समुदीक्षितं हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकं तिदं। ततो अवदत्र किं केतकं रसा तथेति तद्भातृवचस्तदन्तिके। वहाँ अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत ना मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और खष्ट नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। हरिस्य तत्सत्यमितीव चिन्तयं चकारं तस्मै विधै नमः स्वयं। षोडशैरूपचारश्च पूजयामास तं विधिं। विष्णु ने इस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। विधिं प्रहर्तुं षट्मग्निलिङ्गतः स ईश्वरत्र बभूव सांकृतिः सामुत्थितः स्वामी विलोकनाथ पुनः प्रकंप पाणि परिग्रह तत्पदम। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब महेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, आहंतहीन वपुषि त्वयि मोह बुद्ध्या भूयान विमर्श इह नावति कामनोद्धः। सत्वं प्रसीद करुणाकर कस्मलं नौ मृष्टं क्षमस्व विहितं भवतैव केल्या। हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। ईश्वरवाच वस प्रसन्नो अस्मि हरे यतस्तो निसत्वमिच्छन्नपि सत्ये वाक्यं भूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिरप्यलप्सि। इतः परं ते पृथगात्मनश्च क्षेत्र प्रतिष्ठोत्सव पूजनम च। हे वत्स, ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया। इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इति देवः पुरा प्रीतः सत्येन हरे परम ददौ स्वसाम्यमत्यर्थं देव संघे च पश्यति। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायामन लस्तंभा विस्कार वर्णम नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में अग्निस्तंभ के प्राकट्य का वर्णन नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।